हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं लेसन 2 थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली, वन ऑफ द मोस्ट IMP चैप्टर ऑफ क्लास 8 एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग, है ना। एंड ये हमारी हिस्ट्री बेस्ड है, मतलब थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली एक नेशनल पार्क है इंडिया का। तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चैप्टर है एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करना वरना आप लोग बहुत पछताने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, हैव यू एवर बीन टू बी अ नेशनल पार्क। हैव यू एवर बीन टू बी अ नेशनल पार्क, कभी आप नेशनल पार्क में हैं या गए हैं। एंड विच एनिमल डिड यू सी देयर, और कौन कौन से एनिमल्स आपको वहाँ पर देखने को मिले हैं। हमेशा 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चा पार्टी। 7th क्लास में भी आपके साथ ऐसा ही होता होगा। और बेटा ये समर बेस्ड आपकी क्लासेस चल रही हैं, तो ये क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, बिकॉज समर में ही हम आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करवाने वाले हैं। जैसे आपके स्कूल स्टार्ट होंगे, क्वार्टरली एग्ज़ाम होंगे, जब तक आपका बहुत कुछ कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आखिर इस चैप्टर में है क्या क्या इम्पोर्टेंट है और क्या स्टोरी है ये। तो एक्चुअल में इस कहानी में पता है क्या होता है, एक 2 बच्चे होते हैं, देव एंड सुविज्ञा। ठीक है, दोनों आपस में, दोनों जो है कज़न है। एंड देव जो है रिसेंटली विजिट करके आया है कान्हा किसली को। एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटेड बंदा है इसमें, जो अपना एक्सपीरियंस सुविज्ञा के साथ शेयर करना चाहता है, उसने क्या देखा है क्या नहीं देखा है। तो दोनों की कन्वर्सेशन चलती है इसी चैप्टर में एंड दोनों ही आपस में बात करते हैं। सुविज्ञा बहुत ही एक्साइटेड होती है एंड देव ऑल्सो एक्साइटेड टू शेयर हिज एक्सपीरियंस। तो ये एक दोनों का कन्वर्सेशन चलेगा लास्ट तक एंड बताया जाएगा कि एक्चुअल में थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली जो नेशनल पार्क है उसमें क्या है क्या नहीं है, एक्चुअल कहानी क्या होती है एंड क्या क्या चीज़ें आपको थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली में देखने को मिलेगा। एक्चुअल में पता है क्या, कन्वर्सेशन एंड सारी चीज़ें एक साइड, बट द मोटिव ऑफ दिस लेसन हमें ये सिखाया जाता है कि कान्हा किसली एक्चुअल है क्या, कब फॉर्म में आया है, क्या जानवर वहाँ पर पाए जाते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए, कहाँ पर है, कहाँ पर लोकेटेड है एंड क्या चीज़ के लिए फेमस है। ओके, आई होप सो आप समझ रहे होंगे कि आगे स्टोरी आपको किस टाइप से देखने को मिलेगी। सो दिस डायलॉग इज़ बिटवीन 2 कज़न। ये डायलॉग्स, ये संवाद, यहाँ पर डायलॉग मतलब डायलॉगबाजी नहीं जो आप लोग बोलते हैं, इस डायलॉग का मतलब है संवाद, कि दोनों बच्चों के बीच में क्या संवाद चल रहा है। सो देव एंड सुविज्ञा, देव हैज़ रिसेंटली visited कान्हा किसली एंड इज़ वेरी एक्साइटेड। सो हमारे देव भाई साहब जो होते हैं रिसेंटली विजिट करके आए हैं कान्हा किसली को और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। ही वॉन्ट्स टू शेयर हिज एक्साइटमेंट एंड एक्सपीरियंस विथ हिज कज़न। और वो अपना एक्साइटमेंट, क्या क्या एक्सपीरियंस किया, क्या क्या उसने देखा, क्या उसका अनुभव रहा, वो सारी चीज़ें किसके साथ शेयर करना चाहता है, उसके कज़न मतलब कि सुविज्ञा जी के साथ। तो चलिए देख लेते हैं। एक डायग्राम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक टाइगर है और ये बहुत ही खूंखार तो रहता ही है टाइगर है तो खूंखार तो हो गए। तो एक छोटी सी पिक्चर इसमें ली गई है और अब हम देखेंगे इन दोनों के बीच में क्या बातें हुई हैं। चलिए ताका झांकी कर लेते हैं हम भी। यहाँ पर देखिए, देव, सुविज्ञा हैव यू सीन कान्हा किसली। तो देव बोलता है, सुविज्ञा तुमने कभी कान्हा किसली देखा है। सो सुविज्ञा कहती है, व्हाट्स दैट, मतलब वो क्या है। तो सुविज्ञा कहती है व्हाट्स दैट, वो क्या होती है। सो देव कहता है, ओ डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल नेशनल पार्क। तो हमारे देव भैया कहते हैं ओ। अब यहाँ पर ओ क्या होता है बताएं ज़रा। तो मैं आपको बता दूँ, ओ एक आप कह सकते हैं कि सरप्राइजिंग चीज़ है। जैसे मैंने कहा कि यार तुम्हें ये भी नहीं पता, समझ रहे हो आप। तो उस सिचुएशन में हम ओ बोलते हैं। एंड डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल नेशनल पार्क।
तो क्या आप इस बारे में नहीं जानते? ये एक बहुत ही सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है। तो सुविज्ञा बोलती है वेयर इज़ इट सिचुएटेड, मतलब ये कहाँ पर स्थित है। वेयर इज़ इट सिचुएटेड, ये कहाँ पर स्थित है, सुविज्ञा बोलती है। तो देव बोलता है, देव क्या कहता है हमारा कि इट इज़ इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन MP। इट इज़ 83 किलोमीटर अवे फ्रॉम बालाघाट। तो देव कहता है एक्चुअल में ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, मतलब मंडला डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर स्थित है, जो जबलपुर के पास है। इट मीन्स ये हमारे MP में ही स्थित है रे भाई, है ना। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये बालाघाट से 83 किलोमीटर की दूरी पर है एंड मंडला डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि जबलपुर के पास है। होप सो आपको समझ में आया होगा कि ये कहाँ पर है। एंड इस लाइन को आप प्लीज़ ध्यान से करिएगा, मैं तो बोलूँगी आप मार्क कर लीजिए, बिकॉज़ ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है जो मोस्टली आता है कि आपका वेयर इज़ कान्हा किसली सिचुएटेड। इट इज़ सिचुएटेड मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन MP। इट इज़ 83 किलोमीटर अवे फ्रॉम बालाघाट। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सुविज्ञा बोलती हूँ हाउ कैन वी रीच देयर, हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। उसके माइंड में बहुत सारी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस वो देव से करेगी, तब तो इनकी कन्वर्सेशन आगे बढ़ेगी, है ना। तो देव कहता है, वी कैन रीच देयर बाय बस, हम वहाँ बस के द्वारा जा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो गेट देयर बाय रेल एंड इवन बाय एयर। तो वो कहता है इनफैक्ट हम वहाँ रेल और हवाई माध्यम से भी जा सकते हैं। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट इज़ जबलपुर। और जो रेलवे स्टेशन का सबसे नियरेस्ट यहाँ पर बोला जा रहा है रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट जो सबसे पास में है ना, वो जबलपुर में है। सो द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट इज़ जबलपुर। अगर हम आसपास देखें कि कहाँ पे रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट सबसे पास में है, सबसे करीबी रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट कहाँ है, जबलपुर में है। तो सुविज्ञा कहती है देव टेल मी मोर अबाउट कान्हा, और कुछ बताओ देव कान्हा के बारे में, मतलब कान्हा किसली के बारे में आप कुछ और भी हमें बताएं। तो देव भाई साहब बोलते हैं कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एक्सिस्टेंस इन 1955। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1955 में कान्हा नेशनल पार्क जो है अस्तित्व में आया था। एंड सिंस देन इट हैज़ बीन प्रोटेक्टेड फॉर इट्स फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा और फौना आप कह सकते हैं, यहाँ की धरोहर को बोला जा रहा है। जो चीज़ें यहाँ पर एक्सपेंसिव हैं उन चीज़ों के लिए बोला जा रहा है ना। यहाँ पर जो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि आप कान्हा नेशनल पार्क में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे पशु पक्षी हैं, बहुत सारे जानवर हैं। तो फ्लोरा एंड फौना वही धरोहर को बोला गया है। इट प्रिजर्व्स द वाइल्ड लाइफ स्पेस इन एब्यूडेंस। इट इज़ नोन एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड नेशनल पार्क इन एशिया। आपको मैं बता दूं कि एशिया में कान्हा नेशनल पार्क को बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब यहाँ की देखरेख के लिए और यहाँ के बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए जाना जाता है, ये एशिया में, है ना। और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ स्पेसिक बहुत सारी चीज़ें सुरक्षित हैं, एविडेंस हैं, और it attracts wildlife lovers and tourists in thousands during the peak season। तो जो पीक सीजन होता है यहाँ पर, जिनको जंगली जानवर, जंगली लाइफ पसंद है ना, एंड बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट जिन्हें पशु पक्षी जानवर और यहाँ की सबसे मोस्ट IMP मतलब मोस्ट अट्रैक्टिव चीज़ है आपकी टाइगर। तो ये लोग यहाँ पर पीक सीजन में बहुत सारी संख्याओं में आते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ
इंस्पिरेशन एंड अट्रैक्शन फॉर द नेचर लवर। तो नेचर लवर जो भी हैं उनके लिए ये इंस्पिरेशन एंड अट्रैक्शन का सोर्स है, बिकॉज़ यहाँ पर ऐसे ऐसे जानवर, ऐसे ऐसे पक्षी देखने को मिलेंगे, ऐसा ऐसा मतलब साइड व्यूज़ देखने को मिलेगा जो कहीं नहीं है। तो जो नेचर लवर्स है, जिन्हें प्राकृतिक प्रेमी है, उनके लिए ये इंस्पिरेशन प्लस अट्रैक्शन का सोर्स है। ओके, सो सुविज्ञा बोलती है विथ सरप्राइज, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट, हाउ डू यू कम टू नो। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों के बारे में इतना कैसे पता है, आप कितना सटीक ऐसे मतलब कैसे जानते हो इन सब चीज़ों के बारे में, सुविज्ञा पूछती है। तो देव बोलता है, माई अंकल इज़ मैनेजर, my uncle is manager in MP State Tourism Department. At present, he is posted at Kanakisli. He invited us all to see it. So recently, I visited Kana National Park विथ माई पेरेंट। तो वो बोलता है कि एक्चुअल में क्या है, जो इसके अंकल है ना, वो MP स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट में, जो पर्यटक डिपार्टमेंट होता है, उसमें मैनेजर है। ठीक है, एंड वो बोलता है कि प्रेजेंट में ही उनकी जो पोस्टिंग है वो कान्हा नेशनल पार्क में हुई है। ठीक है, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था कि आप यहाँ आएँ और विज़िट करें, बहुत ही अच्छी चीज़, अच्छी जगह है घूमने के लिए। तो मैं रिसेंटली विज़िट करके आया हूँ मेरे पेरेंट्स के साथ। ठीक है, इसलिए मुझे इतनी सारी चीज़ें इसके बारे में पता है। तो सुविज्ञा बोलती है, व्हाट डिड यू सी देयर, आपने वहाँ पर क्या क्या देखा है। तो हमारे देव भाई साहब बोलते हैं, आई वेंट टू वगीरा लोग हट्स किसली। वगीरा लोग हट्स जो है कान्हा किसली में है। वेयर माई अंकल लिव्स, जहाँ इसके अंकल रहते हैं। किसली हैज़ अ डेंस फॉरेस्ट विथ विल्ड फेरोसियस एनिमल्स, बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर और बहुत ही सघन जंगल है ये कान्हा किसली। ठीक है, टूरिस्ट गो देयर एंड एन्जॉय द नेचर स्कैनरी जंगल लाइफ विल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो पर्यटक होते हैं यहाँ जाते हैं, नेचर्स के जितने भी दृश्य हैं, प्राकृतिक दृश्य हैं, जंगली लाइफ है, विल्ड एनिमल्स हैं, पक्षी हैं, उन सबको एंजॉय करते हैं। तो सुविज्ञा कहती है, विच एनिमल डिड यू सी देयर, आपने कौन कौन से जानवर वहाँ पर देखे हैं। तो इससे आपको ये जानकारी मिल रही है बच्चा पार्टी कि वहाँ पर कौन कौन से जंगली जानवर है, कौन कौन से पशु पक्षी हैं, क्या है क्या नहीं है, क्या चीज़ है क्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए देव कहता है, ओ द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज़ द टाइगर। वो बोलता है कि सबसे अट्रैक्टिव टाइगर कौन सा है, सबसे जिससे आप अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो सबसे आकर्षित अगर हम क्रिएचर की बात करें कान्हा किसली में, तो मैंने बोला था मोस्ट IMP पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड मोस्ट IMP कैरेक्टर टाइगर ही है। बहुत ही अट्रैक्टिव मतलब क्रिएचर है, बहुत ही अट्रैक्टिव टाइगर है आपका। लकीली आई हैड टू ग्लिम्स ऑफ द टाइगर। People go on an elephant for locating tiger and it is really thrilling to see tiger sitting or laying inside the dense bus and hedges। तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि सौभाग्य से मतलब भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि बहुत ही आसानी से ये जो टाइगर है वो दिखता नहीं है। तो वो बोलता है कि आई हैड अ ग्लिम्स ऑफ द टाइगर, मुझे हल्की सी झलक मिली टाइगर की देखने के लिए। एक्चुअल में क्या होता है, पीपल जो है एलिफेंट्स पे बैठकर टाइगर्स को लोकेटिंग करने के लिए, जो जहाँ पर टाइगर है वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं। एंड इट इज़ रियली थ्रिलिंग टू सी द टाइगर सिटिंग और लेइंग इनसाइड द डेंस बसेज एंड हेजेस। तो ये जो आप कह सकते हैं कि खेत होते हैं, उनकी जो छोटी छोटी पगडंडी होती हैं, ठीक है, हद होती है, सरहद होती है, ठीक है, वहाँ की, तो उन पर जो है वो बैठा था एंड लेटे थे, कुछ मतलब बैठे थे, कुछ लेटे थे। ठीक है, तो वो कहता है उनको देखना बहुत ही रोमांचक था, बहुत ही मुझे मज़ा आया। एंड आई शॉ अ टाइगर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाय रिव्यूलेट। तो यहाँ पर रिव्यूलेट मतलब नदी का भी आप एक बोल सकते हो, एक चौथाई भाग को बोलते हैं रिव्यूलेट। तो मैंने देखा कि वहाँ पर पानी पी रहा था टाइगर, कुछ टाइगर्स वहाँ पर बैठे थे, कुछ पड़े थे। वी हैपन टू सी अ टाइग्रेस अलॉन्ग विथ हर 2 कप्स, हर आइज वर फ्लैशिंग लाइक अ ग्लास वॉल। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, पता है मैंने टाइग्रेस को भी देखा,
ठीक है, जो अपने 2 बच्चे के साथ, कब्स मतलब टाइगर के बच्चों को बोला जा रहा है, उनकी आँखें जो है ना ग्लास वॉल की तरह फ्लैश कर रही थी, चमक रही थी, वो बोलता है, ठीक है। तो सुविज्ञा कहती है, डोंट द टाइगर अटैक द टूरिस्ट। क्या आपने जब इतने पास से टाइगर को देखा तो वो टूरिस्ट पे मतलब जो पर्यटक है उन पे अटैक नहीं करता है? ऐसा सुविज्ञा बोलती है, किससे? देव से। तो देव बहुत ही सिंपली भाषा में, बहुत ही नॉर्मली लैंग्वेज में बोलता है, नॉट जनरली, ऐसा अक्सर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज पीपल एंटर द फॉरेस्ट क्वाइटली। एक्चुअल में पहले से इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि जो टूरिस्ट हैं वो साइलेंटली एंटर हों। तो जो लोग होते हैं वो फॉरेस्ट में, जंगल में बहुत ही क्वाइटली मतलब शांत तरीके से कैसे होते हैं, एंटर होते हैं। एंड पीपल एंड इवन चिल्ड्रन आर इंस्ट्रक्टेड, मैंने बोला ना इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं टू कीप क्वाइट इनसाइड द जंगल। सो लोगों को और जो छोटे बच्चे टूरिस्ट के रूप में जा रहे होते हैं उनको भी क्या किया जाता है, एडवाइस किया जाता है, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उनको लीड किया जाता है कि आप लोगों को क्वाइटली, शांतिपूर्वक आपको एंटर करना है जंगल में, किसी को भी शोर शराबा नहीं करना है। वी हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस टू। और हमें क्या होता है, मतलब ये तो इंस्ट्रक्शन दिया ही जाता है कि हमें शांतिपूर्वक क्वाइटली एंटर करना है, शांति से ही देखना है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना होता है, नहीं तो ये लोग बहुत ही डर जाते हैं और हो सकता है हम पे अटैक करते हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा एक और इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि हमें क्या करना है, इनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है, मतलब इनसे एक दूरी बना के चलना है ताकि ये हमें कोई भी प्रकार का कैसे भी नुकसान ना पहुंचाए। तो सुविज्ञा कहती है, आरंट देयर सम अदर एनिमल्स, तो वहाँ पर कोई और एनिमल्स थे भी या नहीं, वो बोलती है। मतलब क्या सिर्फ आपने टाइगर को ही देखा या फिर वहाँ पर और भी बहुत सारे एनिमल्स थे, ठीक है। तो वो सुविज्ञा जो है देव से बोलता है। अब देव से वो इतने सारे सवाल कर रही है तो देव भी बहुत ही एक्साइटेड है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, बिकॉज वो रिसेंटली विजिट करके आया है और उसका पहले से मन बना के आया था कि मैं इसको सारी बातें बताऊंगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, तो उसने पहले से मन बना के रखा था, ठीक है। तो अभी वो आगे कहता है, जब वो बोलती है कि मैंने और जानवर देखे या नहीं देखे, तो यहाँ पर वो बोलता है, यस देयर आर विशा, ब्लैक बक्स, चीतल्स, संभार, डियर, स्पॉटेड डियर, गोर, Indian bison, horn antelopes and steers. It is the habitable of 20 species of mammals. There are plum squirrel, apes, langur, monkey, jackals, wild pigs, wild dogs, चौसिंघास मतलब 4 हॉर्न एंटेलोप्स एंड हिनास एंड जंगल कैट्स इन प्लेंटी। तो देखो यहाँ पर बोला जा रहा है बहुत सारे उसने जानवर, पक्षी सबको स्पॉट किया था वहाँ पर। तो वो कहता है ब्लैक बक्स देखे उसने, चीतल देखे, संभार देखे, हिरन देखी, एंड इसके अलावा अगर आप बात करें तो क्या बोलते हैं उसको, चौसिंघास बोला है ना यहाँ पर, जिसके 4 सींग होते हैं। यहाँ पर देखो इस टाइप के जो सींग होते हैं ना हिरन के, उनको बोला जाता है। अलग अलग प्रकार के लंगूर, यहाँ पर जैसे मामल बोला है ना, ये जंगली सुअर, जंगली कुत्ते, इसके अलावा जैकल्स देखे हैं उसने, हिनास देखी हैं, जो हिना का मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं जो मगर होती है ना, क्रोकोडाइल, उसकी सिमिलर दिखती है, सेम टू सेम दिखती है, बट उससे अलग होती है, ठीक है, थोड़ा सा अलग होती है। तो इसने वहाँ पर वो भी स्पॉट किए। तो ये सारे जानवर उसने वहाँ पर देखे थे, ओके। चलिए, वैसे इसमें और भी बहुत सारे जानवर हैं, जैसे कि यहाँ पर सांभर बोला, ये अलग अलग दिखते भी हैं, मैं आपको बता देती हूँ। तो अगर आप इनकी पिक्चर्स देखना चाहते हैं तो मैं 1 बाय 1 करके आपको बताती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लैक बक्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं। इसके अलावा आप चितल देखिए, ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं, एंड संभव एंड देन डेयर तो आपने देखा ही होगा। सारी पिक्चर्स आपको ऐड कर दी गई है मैंने, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंडियन विजन, हॉर्न एंटेलोप अलग होते हैं, एंटेलोप मतलब हिरण ही होता है एक्चुअल में, लेकिन अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्टेज हैबिटल ऑफ 20 स्पीसीज ऑफ ममल,
ठीक है। देयर आर पाम स्क्वेरल, गिलहरी भी अलग अलग टाइप की है ना। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए लंगूर बोला गया है, मंकी अलग होता है, लंगूर अलग होता है, जैकल्स अलग होते हैं, जो क्या बोलते हैं लकड़ी को काटते हैं ना, वो उनको बोलते हैं विल्ड पिगर, जंगली शुअर, एंड देन विल्ड डॉग्स, चौसिंगा जो मैं बता रही थी आपको, फोर हॉर्न एंटलॉप होता है जो, है ना, जंगल कैट्स एंड जंगल कैट्स इन प्लेंटी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने सारी पिक्चर्स ऐड करी हैं। अब यहाँ पर सुवैज्ञा जो होती है वो सेकंड क्वेश्चन कर रही होती है, क्या बोलती है वो, ओ इट मस्ट ही अ वंडरफुल प्लेस टू सी। ये ही नहीं है एक्चुअल में, ये बी है, ये वैसा साइड इरेज हो गया है यहाँ पर नीचे का भाग। तो यहाँ पर देखिए वो बोलता है, वो सुविज्ञा उससे बोलती है कि यार सच में ये तो बहुत ही देखने लायक जगह है, यहाँ पर तो बहुत ही मज़ा आता होगा, वो ऐसे बोलती है। तो देव बोलता है या इट इज़ वर्थ सीइंग, इट इज़ रियली वर्थ ही सीइंग एंड इवन द वर्ड्स लव एंजॉय द साइट। वो बोलता है यार एक्चुअल में ये बहुत ही देखने लायक जगह है, बहुत ही इंजॉय करते हैं हम लोग यहाँ पर करके आए हैं मतलब। एंड वो बोलता है, वो बोलता है कि सिर्फ यहाँ पर जानवर जो जानवर को पसंद करते हैं सिर्फ वो नहीं, यहाँ पर जिनको वर्ड्स लवर हैं, जो पक्षी प्रेमी होते हैं ना, जिनको पक्षियों को देखना पसंद होता है, वो भी यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। देयर आर 200 स्पीसीज ऑफ बर्ड इन कान्हा। कान्हा किसली में 200 से भी ज़्यादा पक्षियों की अलग अलग प्रजाति पाई जाती है। कहाँ पर, कान्हा किसली में। ठीक है, तो ये यहाँ पर बता रही है कि 200 से भी ज़्यादा कान्हा किसली में पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। तो एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर जो कान्हा मतलब नेचर्स लवर हैं, वर्ड्स लवर हैं, एनिमल्स लवर हैं, एनिमल्स लवर के साथ साथ वर्ड्स लवर भी यहाँ पर इस एंजॉय को इस मतलब कान्हा किसली में यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। वाटर वर्ड्स आर विजिबल नियर पुल्स। जो वाटर वर्ड्स होते हैं वो आपको तालाब के आसपास दिखाई देंगे। अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून आर द बेस्ट टाइम फॉर वॉचिंग बर्ड्स। तो यहाँ पर बेस्ट टाइम भी बताया जा रहा है कि सुबह सुबह मॉर्निंग में और शाम के टाइम आप बोल सकते हो। ठीक है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि डाउन टू डक्स, डाउन एंड डक्स। तो यहाँ पर ये बेस्ट टाइम होता है बर्ड्स को सीन करने का। इवन कॉमन फॉल, डॉब्स, हॉक्स, एगल्स, पिजन, ठीक है, फ्लाई कैचर्स, वुड पिकर एंड एब्यूडेंटली फाउंड। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। ये जो अलग अलग प्रकार के यहाँ पर पक्षियों के नाम लिए गए हैं, ये सारे पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब सुविज्ञा का नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार होता है, वो वहाँ पर उसको धन्यवाद कर रही होती है। अब उसके क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं, फिर भी वो थोड़ा कुछ पूछती है इसके अलावा भी। थैंक यू, यू हैव टोल्ड मी अ प्लेजेंट एंड थ्रिलिंग प्लेस। वो बोलती है धन्यवाद देव, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे इतने सुखद एंड रोमांचक जगह के बारे में बताया। आई शैल मेक अ प्लान टू विजिट कान्हा किसली विथ माई पेरेंट्स नेक्स्ट समर वेकेशन। वो बोलती है मैं अगले समर वेकेशन में प्लान करूँगी कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ भी कान्हा किसली जाऊँ, बिकॉज ये बहुत ही अच्छी जगह है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे आप लोग देखिए, तो देव उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको किस टाइम मतलब सुबह शाम कब आपको जाना चाहिए, वो ये बताएगा यहाँ पर कि तुम किस टाइम जाओगी तो सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए देव बोलता है वो ट्राई टू रीच किसली बिफोर द सनसेट। वो बोलता है सनसेट मतलब कि शाम ढलने से पहले आप कान्हा किसली में पहुँचे, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो, क्योंकि अगर आप रात में जाते हैं तो ये स्पॉट बंद रहता है और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सिंस व्हीकल्स आर नॉट परमिटेड इन द पार्क आफ्टर द सनसेट, बिकॉज़ यहाँ पर शाम के बाद यहाँ पर जो व्हीकल्स होते हैं, जो वाहन होते हैं, वो मना है, वहाँ जा नहीं सकते हैं। द चिल्ड्रन वर देन कॉल फॉर डिनर एंड द डिस्कशन एंड ऑन अ हैप्पी नोट। तो उन बच्चों को सुविज्ञा और देव जो कज़न है उनको डिनर के लिए बुलाया जाता है और जो डिस्कशन होता है वो ख़त्म हो जाता है वहीं पर एक हैप्पी नोट के साथ। तो बहुत ही रोमांचक जगह के बारे में आपको इस क्लास में बताया गया है। लेसन 2 थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। आई होप कि ये आपके लिए ऐसे भी बहुत ही IMP हो। मैं आपको बता दूं कि पेपर में ये सबसे ज़्यादा इसमें से ही क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट IMP चैप्टर है ये
क्लास 8th वालों के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड कोई और आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।